आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। ये जो टॉपिक है ये 8th क्लास का 4th चैप्टर है, ठीक है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या होती है एग्रीकल्चर, किस प्रकार की प्रोसेस है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से बना है। किससे बना है? लैटिन वर्ड से। ये लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा एक शब्द है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है सोइल और कल्टीवेशन। देखो, एग्री का अर्थ क्या हो गया? सोइल, और कल्चर का अर्थ क्या हो गया? कल्टीवेशन। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भूमि को जोतना। देखो, सोइल क्या होती है? भूमि, और कल्टीवेशन क्या होता है? जोतना, ठीक है। तो भूमि को जोतना, तो कृषि क्या है? एग्रीकल्चर क्या है? भूमि को जोतना, यानी हल के द्वारा भूमि को जोतना, ठीक है। ये तो एक प्राचीन परिभाषा है एग्रीकल्चर की, ठीक है। इसके अलावा जो मॉडर्न डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो वो है एग्रीकल्चर की द साइंस एंड द आर्ट्स ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, राइजिंग क्रॉप्स, रेयरिंग लाइवस्टॉक। इट इज आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। एग्रीकल्चर क्या है? विज्ञान और कला है किसकी? कल्टीवेशन की, भूमि को जोतने की, ठीक है। किसको जोतने की? सोइल को कल्टीवेशन करने की साइंस एंड आर्ट है। और इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है? फसलों को उगाया जाता है, रेयरिंग लाइवस्टॉक्स, और क्या किया जाता है? पशुओं को पाला जाता है। यही क्या कहलाती है? फार्मिंग क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? हमारी फार्मिंग कहलाती है, ठीक है। कृषि कहलाती है, यानी फार्मिंग कहलाती है हमारी, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार एग्रीकल्चर क्या हो गया? कृषि हो गया, ठीक है। उसी प्रकार विटीकल्चर। देखिए, विटीकल्चर के अंदर खेती की जाती है, लेकिन किस चीज की फार्मिंग की जाती है? वो ग्रेप्स की फार्मिंग की जाती है, ठीक है। किसकी फार्मिंग की जाती है? ग्रेप्स की फार्मिंग की जाती है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। सेरिकल्चर। सेरिकल्चर के अंदर क्या होता है? सिल्क वॉर्म, यानी रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। किसके अंदर पाला जाता है? हमारे सेरिकल्चर के अंदर, ठीक है। अब ये सिल्क वॉर्म कहां पर पाले जाते हैं? इसकी रेयरिंग कहां पर होती है? तो इसकी रेयरिंग होती है मलबेरी प्लांट्स पर, मलबेरी लीव्स पर। मलबेरी लीव्स के ऊपर क्या करते हैं? जो ये सिल्कवॉर्म यानी रेशम के जो कीड़े होते हैं, इनको उनकी पत्तियों पर छोड़ा जाता है, और ये वहां पर क्या बनाते हैं? रेशम बनाते हैं, और उसी से फिर रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं, सारे सारे सिल्क क्लॉथ्स बनाए जाते हैं उसके साथ, ठीक है। उसके बाद है हमारा पीसी कल्चर। देखिए, पीसी कल्चर के अंदर ब्रीडिंग ऑफ फिशिंग होगा, यानी इसके अंदर क्या किया जाता है? मछलियों की खेती की जाती है, मछलियों को पाला जाता है, ठीक है, एक बड़े स्तर पर, ठीक है। तो इसके अंदर ब्रीडिंग हो जाएगी, और फार्मिंग किसकी? फिशिंग की, मछलियों की, ठीक है। किसकी हो जाएगी? मछलियों की। मछलियों की क्या की जाती? खेती की जाती है, ठीक है। इसके बाद है हमारा हॉर्टिकल्चर। देखिए, हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या किया जाता है? हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्लावर्स, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। क्या क्या है? फ्लावर्स यानी फूल, फ्रूट्स यानी फल, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। तो इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर फूलों की खेती, फ्रूट्स, फार्मिंग, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के अपने मैंगो है, बनाना है, ऑरेंजेस है, उसकी फार्मिंग की जाती है बड़े स्तर पर, ब्रॉड लेवल पर, ठीक है। उसके बाद में वेजिटेबल्स है। वेजिटेबल्स के अंदर अनेक प्रकार की सब्जियां, जितनी भी सब्जियां हम खाते हैं वो सारी की सारी
हॉर्टिकल्चर के अंदर आती हैं। और जितने के जितने सारे फूल जिनकी खेती की जाती है और जो कमर्शियल यूज के लिए उपयोग होते हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे हॉर्टिकल्चर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर और ये इसके अलग अलग प्रकार। ठीक है, विटिकल्चर है, सेरिकल्चर है, पीसीकल्चर है, उसके बाद में हॉर्टिकल्चर, ये सारे के सारे क्या है, इसके प्रकार हैं। किसके, एग्रीकल्चर के साथ जितनी भी कल्टीवेशन की प्रोसेस की जाती है उनके अंदर सारे के सारे प्रकार हैं इसके। ठीक है, इसके एग्रीकल्चर के। अब एग्रीकल्चर के अंदर क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर के अंदर किसान क्या करता है, भूमि को जोतता है। और उसके लिए क्या यूज करता है, देखो उसके लिए वो दो चीजों का यूज करता है किसान। पहले तो किसका यूज करेगा, हल का यूज करता है। तो ये किसान क्या है, ये पुराना किसान है हमारा, नया किसान नहीं है। जो हल का यूज करेगा वो कौन सा है, हमारा पुराना किसान। नया किसान किसका यूज करेगा, नया जो फार्मर्स है वो किसका यूज करता है, वो करता है मशीनों का यूज। किसका यूज करता है, मशीनों का। अब ये जो पुराना किसान है ये विनोद टाइप का है। इसका विनोद टाइप का है। और जो नया किसान है ये मॉडर्न किसान है, ये थारा भाई सुंदर के टाइप का है। ठीक है, मॉडर्न है, बिल्कुल नया। ठीक है, और ये क्या है, पुराना विनोद, बिल्कुल सिंपल सा, साधारण सा। ठीक है, और पुराने जमाने के जो टूल्स है उनका यूज कर रहा है सारा का सारा। ये क्या कर रहा है, नई मशीनों को यूज कर रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर ये क्या करेगा, एग्रीकल्चर फार्मिंग करने से पहले ही ये क्या करता है, सारी की सारी आपकी जो लाइव लोकेशन दे देगा। ट्रैक्टर स्टार्ट करने से पहले ये क्या कर देगा, इंस्टा पे, स्नैपचैट पे वीडियो शेयर कर देगा, लाइव हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल पुराना टाइप का है। कौन, विनोद, जो हल का यूज कर रहा है। तो ये दो मॉडर्न किसान है हमारे पास, इस तरह के किसान है। एक तो बिल्कुल पुराना है, एक जो बिल्कुल नया है, जो मशीनों में क्या करेगा, वो ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, कंबाइंस है। ठीक है, उनका यूज करेगा। जबकि ये क्या है, सिर्फ हल का यूज करेगा। और फसलों को निकालने के लिए किसका यूज करेगा, ये हाथ और बैल। सिंचाई के लिए भी उसी का यूज करता है। ठीक है, तो ये हमारे एक तो मॉडर्न फार्मर है, एक क्या है, बिल्कुल पुराने जमाने का जो विनोद है, नए जमाने का जो थारा भाई सुंदर, यानी अग्रेसिव मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करने वाला वो है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे एग्रीकल्चर के, क्या करेंगे हम, टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं एग्रीकल्चर के। फार्म सिस्टम, देखिए फार्म सिस्टम के अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के प्रोसेस की जाती है फार्म सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर प्लगिंग आ जाएगा, उसके अंदर सोइंग आ जाएगा, इरिगेशन आ जाएगा, बीडिंग आ जाएगा और हार्वेस्टिंग आ जाएगी। ये सारी की सारी प्रोसेस किसके अंदर की जाती हैं, फार्म सिस्टम के अंदर की जाती हैं सारी की सारी प्रोसेस। ठीक है, फार्म सिस्टम, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर क्रॉप्स, रेयरिंग क्रॉप्स आ जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर लाइव स्टॉक्स, रेयरिंग लाइव स्टॉक्स, दोनों प्रोसेस इसके अंदर सेम आएगी। इसके अंदर पशुपालन भी आएगा, इसके अंदर फसलों को उगाना, दोनों को शामिल किया जाता है इसके अंदर फार्म सिस्टम के अंदर। तो ये प्रोसेस है। सबसे पहले हम खेत के अंदर क्या करते हैं, फार्म के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम फार्म के अंदर क्या करते हैं, प्लगिंग। देखिए प्लगिंग की प्रोसेस के अंदर क्या हो जाता है, टर्न ओवर द अपर मोस्ट लेयर या सॉइल, लेयर या सॉइल दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, मिट्टी की ऊपरी परत को क्या किया जाता है, उलट पुलट किया जाता है। और वो उलट पुलट क्या किस प्रकार किया जाएगा, वो हल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, या कल्टीवेटर का यूज किया जाता है। मॉडर्न में तो पुराने जमाने की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए यूज किया जाता है हल। लेकिन जो नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हैरो है, कल्टीवेटर है, उसका यूज करने से क्या हो जाएगा, मिट्टी की जो ऊपरी लेयर वो नीचे चली जाएगी
और नीचे के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, मिट्टी उखड़ जाएगी। ठीक है, अब इस प्रोसेस के कारण क्या होगा, मिट्टी उखड़ने से क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। अब मिक्स हो जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो कम नहीं होगा वो। ठीक है, तो प्लगिंग प्रोसेस समझ में आया क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, मिट्टी को उखाड़ा जाता है। उखाड़ने के लिए अलग यूज कर सकते हैं, उखाड़ने के लिए मॉडर्न ट्रैक्टर के साथ कल्टीवेटर, ठीक है, ठीक है, एरो का भी यूज कर सकते हैं। तो क्या करती है, मिट्टी को उलट पलट कर देती है, दोनों का प्रोसेस करती है। ठीक है, उल्टा पलटी का काम करती है। फिर इसके बाद में सॉइंग, सोइंग के अंदर क्या हो जाता है, प्लांटिंग सीड्स। इस प्रोसेस के अंदर क्या हो जाता है, बुआई। ठीक है, इसे बोलते हैं हिंदी में बुआई। अब बुआई के अंदर क्या हो जाता है, जब हम मिट्टी को उलट पुलट कर देते हैं, उसके बाद में उसकी बुआई यानी बिजाई की जाती है, साधारण भाषा में बोलो तो। ठीक है, बिजाई के लिए क्या किया जाता है, मशीन्स का यूज किया जाता है और हल का भी यूज किया जाता है। ठीक है, हल का भी यूज किया जाता है और मशीनों का, दोनों का यूज किया जाता है इसके अंदर, और बीजों को बोया जाता है। अब हमारा क्या काम हो गया, मिट्टी को उलट पुलट कर दिया, उसके बाद में हमने खेत के अंदर फसल बो दी। अब उसके अंदर सबसे मेन चीज चाहिए, फसल, छोटे छोटे पौधे जो हैं वो थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, अब उनको चाहिए पानी, इरिगेशन यानी सिंचाई। ये क्या है हमारी बुआई, ये क्या है, ये जो है ये सिंचाई, ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, पहले ये सिंचाई देखो। इरिगेशन सिस्टम के अंदर क्या किया जाता है, पाइप्स का यूज करके, कैनाल्स का यूज करके, और स्प्रिंग सिस्टम जो छिड़काव वाली नोजल के द्वारा क्या किया जाता है, खेतों में पानी लगाया जाता है, ब्रिंगिंग वाटर इनटू द क्रॉप्स। इसके अंदर क्या किया जाएगा, पाइप्स के कैनाल्स का यूज करके, स्प्रिंग सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन जो मोटर के द्वारा क्या करेंगे, पाइप्स बिछा करके पौधों की जड़ों तक सीधा बूंद बूंद करके क्या है, पानी पहुंचाया जाए। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है सारी की सारी, जो स्प्रिंग सिस्टम है और जो ड्रिप सिस्टम है, दोनों दोनों। इसके अंदर छिड़काव, नोजल के द्वारा छिड़काव कर देंगे फसलों के अंदर। ठीक है, ड्रिप सिस्टम मैंने बता दिया। कैनाल्स बड़ी बड़ी नहरों के द्वारा क्या करेंगे, पानी सीधा खेतों में लगाएंगे, और वो है फ्लड इरिगेशन। क्या होती है, फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन यानी नाका खोल देंगे खेत के अंदर, ठीक है, खाड़ का क्या कर देते हैं, नाका खोल देते हैं और सीधा पानी क्या पूरे पूरा खेत के अंदर लग रहा है हमारा। ठीक है, पाइप्स का यूज करके भी लगाते हैं, कुआं खोद लेंगे, ट्यूबवेल लगा लेंगे, और उसके पाइप्स के जरिए क्या करेंगे, सीधा खेत में पानी लगाते हैं, उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इरिगेशन है। वीडिंग, ठीक है, अब ये सकती निराई, निराई गुड़ाई। ठीक है, निराई बोलते हैं इसको, निराई गुड़ाई। इसके अंदर क्या किया जाता है, इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, खरपतवार को हटाया जाता है। वो घास जो फसलों के लिए नुकसानदायक है उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। रिमूव ऑफ वीडिंग फ्रॉम द फील्ड्स, यानी खेतों से खरपतवार को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या यूज किया जाता है, नॉर्मली ग्रामीण क्षेत्र में या खेत के अंदर क्या करते हैं, कसोल्ला का यूज करते हैं। कसोल्ला का यूज करके क्या कर देते हैं, या दरख्ती है, कसोल्ला है, कसिया है, उससे क्या कर देते हैं, खोदी निकालते हैं खेत के अंदर। क्या करेंगे, खोदी निकालेंगे, और खोदी निकाल के क्या करते हैं, उन फसलों को या उन घास को हटा देंगे जो फसलों को नुकसान कर रहा है, उनके न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है, ले रहा है। उससे अगर वो खेत के अंदर रहेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, फसलों की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, प्रोडक्शन हाई नहीं हो पाएगा। अब प्रोडक्शन हाई करने के लिए क्या किया जाता है, खेत के अंदर खोदी निकाली जाती है। लेकिन कई बार आप देखोगे गार्डन के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, गार्डन के अंदर खुरपी का यूज किया जाता है, क्योंकि छोटे लेवल पर है खेत, बड़े लेवल पे होते हैं तो वहां पर। ठीक है, तो वीडिंग, इसके लिए फर्टिलाइजर्स का भी यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, ताकि वीड्स को हटाया जा सके। 2-3 मेथड हो गए। इसके बाद में है हार्वेस्टिंग।
हार्वेस्टिंग के बाद में होती कटाई। ठीक है, पहले हमारी वो सबसे पहले हमने क्या की, जमीन को तैयार किया, फिर बुआई की उसके अंदर, फिर पानी लगाया, फिर हमने क्या किया, खरपतवार को हटाया, निराई गुड़ाई करी। ठीक है, उसके बाद में कटाई, हार्वेस्टिंग, कटाई। फसल की क्या की जाती है, कटाई की, और उन पार्ट्स को गैदरिंग किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है जो हमारे लिए यूजफुल है। अब जैसे कि मान के चले कणक की बात करें, गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, तो उनकी जो बाल होती है ऊपर की, जिसके ऊपर अनाज होता है, अनाज के दाने होते हैं, उनको ये कलेक्ट किया जाता है। उसकी जो तूड़ या पराली बच गई, उसको क्या है, पशुओं को चराया जाता है। ठीक है, तो गैदरिंग द यूजफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी पेड़ पौधों के उन भागों को इकट्ठा करना जो हमारे लिए यूजफुल है, और बेकार जो हमारा बच जाता है, किससे, हार्वेस्टिंग से। ठीक है, तो उसको क्या है, पशुओं को चराने के लिए चारे के रूप में यूज किया जाता है। तूड़ी बच गई, पराली बच गई हमारी, ठीक है, उसका क्या किया जाता है, उसका क्या किया जाता है, कड़वी बच गई बाजरे की, तो उसका किसके लिए यूज किया जाता है, उसका हार्वेस्टिंग के अंदर क्या किया जाता है, पशुओं को चराने के लिए यूज किया जाता है। सारी की सारी जो कड़वी है, पराली है, तूड़ी है, ठीक है, उसके इसी के अंदर अगर हम देखें फसलों को गैदरिंग करने की प्रोसेस है, इसके अंदर पुराने जमाने में जो क्या किया जाता था, गिरडी के द्वारा, क्या गिरडी, गिरडी क्या होती है, एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा जो गोलाकार का होता है, इसके अंदर कट लगे होते हैं। अब वो क्या है, हल के द्वारा, जो बैल के द्वारा क्या है, राउंड सर्कल के अंदर, देखो अब मान के चलिए ये है, राउंड सर्कल के अंदर जो क्या किया जाता था, घुमाया जाता था। ठीक है, किसको, बैल को, मान के चलिए हमारा बैल है, तो इसको बैल को क्या करेंगे, राउंड सर्कल में घुमाएंगे, गिरडी को लेकर के घूमेगा, उससे फसलें निकलती थी। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, थ्रेसर का यूज किया जाता है, थ्रेसर का यूज करते हैं, और उससे भी हाई टेक्नोलॉजी अब आ गई है, वो कंबाइंस का यूज करते हैं, सीधी खेत में बांट देते हैं। तो उसके अंदर क्या किया जाता है, कंबाइन के अंदर वो फसलों को काटने की जरूरत नहीं, वो सीधी कटाई और उसको निकालने की प्रोसेस दोनों साथ में हो जाती है। लेकिन उसका ये साइड इफेक्ट ये होता है कि उसके नीचे जो फसलों का कुछ जो हिस्सा है वो बच जाता है, फिर उसको बाद में जलाना पड़ता है, तो उसका ये साइड इफेक्ट भी है, लेकिन वो टाइम बचाता भी है। लेकिन उसके अंदर होता ही है कि अगर हम कंबाइन का यूज करेंगे तो पशुओं के लिए चारा जो है उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि फसलों का जो कुछ हिस्सा वो जमीन के साथ ही बचा रहेगा, वो उसको जला देते हैं, फिर उससे एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है, तो उसका ये एक साइड इफेक्ट भी है। तो ये है हमारा फार्म सिस्टम, जिसके अंदर ग्रिडी का भी यूज किया जा रहा है। इस फार्म सिस्टम के अंदर हमने बात की थी प्लगिंग की, सबसे पहले बुआई करेंगे, बुआई कैसे करेंगे, हल के द्वारा, या उसके अंदर हम यूज कर लेते हैं जो मॉडर्न हैरो है, कल्टीवेटर है, प्लाऊ है, तोती है, अलग अलग सिस्टम है, गोड़ी है, जमीन को एक सार करेंगे, कंप्यूटर गोड़ी जो मारते हैं उसको क्या है, एक सार करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि जो ये भूमि का स्लोप है, अगर यहाँ पर पानी लगाएंगे, अगर एक दिशा में चला जाएगा तो उससे क्या है, इस साइड की ही फसलों को फायदा होगा, ये जो ऊंचा स्थान बच गया इसको नुकसान, इसीलिए गोड़ी मारी जाती है खेत के अंदर, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वाटर का हर एक पार्ट के अंदर फील्ड के। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी सॉइल की, उसके अंदर इसके अंदर क्या किया जाता है, बुआई की जाती है, बुआई के लिए बिजाई मशीन का यूज किया जाता है, वो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग। ठीक है, कुछ जो क्रॉप्स है उसके अंदर बुआई के लिए पहले प्लांट्स तैयार किए जाते हैं, जैसे कि हमारे चावल है, टी है, कॉफी है, गन्ना है, शुगरकेन, उसके अंदर क्या किया जाता है, पहले पौधे को तैयार किया जाता है, फिर बाद में उसकी बुआई की जाती है। लेकिन कई फसलें ऐसी है जिसके अंदर सीधा सीड्स से क्या कर देते हैं, फसलों को ग्रो किया जाता है और उनका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फार्म सिस्टम। इसके बाद है हमारा फार्म सिस्टम के बाद है हमारा ये टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। दो टाइप्स हैं एग्रीकल्चर के, उनके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जानेंगे कि क्या क्या है उसके अंदर। ठीक है, वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन शेयर जरूर करें, देखें जरूर। ठीक है।